हेलो एवरीवन, स्वागत है जी आप सभी का। कैसे हैं जी आप सभी? तो यार एक्चुअली मैं एक टेस्ट दे रहा था और उठा तो मैं हूँ वैसे 7:30 के आसपास का। और ऑलमोस्ट 10:30 तक मैंने अपना टेस्ट कंप्लीट करा। और फिर मैंने आप लोग के थोड़े कमेंट्स पढ़े। मतलब मैं ऐसे कमेंट्स पढ़ता रहता हूँ कि आप लोग क्या लिख रहे हो वीडियोस के नीचे। तो उसमें मैंने देखा कि काफ़ी सारे लोगों के एक जैसे कमेंट्स हैं, और वो है कि ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन, मतलब ऑनलाइन से प्रिपरेशन ज़्यादा सही है या फिर ऑफलाइन से। तो मैंने सोचा कि चलो एक छोटी सी आप लोग के लिए वीडियो ही क्रिएट कर देता हूँ और यहाँ पे अपन बात कर लेंगे कि ऑफलाइन और ऑनलाइन में कौन सा बेस्ट है। और अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि मैंने पिछले साल ऑनलाइन ही करा था, अभी मैं ऑफलाइन कर रहा हूँ। तो अभी मैं काफ़ी अच्छे से बता सकता हूँ कि ऑनलाइन में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो वही मैं यहाँ पे लिख के और सारी चीज़ें मैं लिख रहा था, मतलब कि मैं आप लोग के साथ क्या क्या बताऊँगा। और तभी मुझे ये वाली वीडियो मिली। और भाई साहब यहाँ पे एनवी सर ने इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। मतलब इनके पास डेटा भी है काफ़ी सारे, तो वो भी सर यहाँ पे बता रहे थे। तो मैंने सोचा कि यार मैं बताऊँगा उससे अच्छा तो सर यहाँ पे बता रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आपको मैं दिखाऊँ ये वीडियो। वैसे मैं एनवी सर से रिक्वेस्ट भी करूँगा कि इस वीडियो पे स्ट्राइक मत दीजिएगा। मैं बस अपने सब्सक्राइबर्स का हेल्प करना चाहता हूँ। तो फटाफट से वीडियो देखते हैं, और बीच बीच में मैं वीडियो पॉज करके अपना भी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो पहले ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो रिपोर्ट कार्ड है 1 साल का, वो मैं आपके सामने गया, पूरे 1 साल हम उसको पढ़ा चुके हैं। तो हमने क्या ऑब्जर्व करा, ऑफलाइन से कंपेयर करा तो क्या नजर आया, जो 40,000 वाले बच्चे थे उनसे जब उसकी परफॉर्मेंस को कंपेयर करा तो क्या आया, किस बिहेवियर को कंपेयर करा तो क्या अंतर आया, इन्हीं बच्चों को हमने कंपेयर करा हमारे कोटा ऑफलाइन से, तो उनमें क्या अंतर नजर आया। तो मैं आपको 3 अंतर इसमें बेसिकली समझाने वाला हूँ। कौन से 3 अंतर? जो बेसिकली बड़े बैचेस साइज में ऑनलाइन में पढ़ते थे उनसे इस वाले बैचेस में क्या बिहेवियर में अंतर आया। अगर आप बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते हो, फ्री में पढ़ा दे, तो यूट्यूब से भी पढ़ के बच्चा सेलेक्ट हो सकता है, बट बहुत डिसिप्लिन रखना पड़ेगा। सेम समस्या लार्ज बैचेस में भी होती है, जो 2, ढाई, 3, 4 हजार के कोर्सेज होते हैं, उनमें 10, 10, 15 हजार बच्चा एक बैचेस में होता है। तो उसमें टीचर के लिए 15 हजार बच्चों को डाउट क्लियर करना संभव नहीं है। हर बच्चे पे ध्यान देना कि वो क्लास में पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा, ध्यान देना संभव नहीं है। 10 हजार में से कितने बच्चे आए, अगली बार कितने नहीं आए, ये रखना भी संभव नहीं है। इसलिए बच्चा को खुद को डिसिप्लिन रखना पड़ता है, सेल्फ डिसिप्लिन। पर टीनेज के जो बच्चे होते हैं उनके लिए सेल्फ डिसिप्लिन रखना कई बार थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ये सच है। सही बताओ तो सेल्फ डिसिप्लिन वाले बच्चे, तुम्हें सुन के अजीब सा लगेगा क्योंकि वही बच्चों से मैं मुखातिब हो रहा हूं, 100 में से सेल्फ डिसिप्लिन रखने वाले बच्चे 5 से भी कम होते हैं। 95 को अगर क्लास में बैठा दिया जाए तो फिर वो फोकस होकर पढ़ पाते हैं, उन पे ध्यान दिया जाए तो कर पाते हैं, सच है। और भाई साहब यही डिसिप्लिन वाली बात मैंने यहाँ पे लिख रखी थी पहले से। अब मैं चाहता था कि आप लोग को मैं खुद ऐसे चार्ट बना के और आपको समझाऊं, लेकिन इतने अच्छे से मैं डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा था, इसीलिए मैंने सर के वीडियो की हेल्प ली। और ये काफ़ी अच्छे से समझा भी रहे हैं। तो डिसिप्लिन रखना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि ऑफलाइन में हमें स्टार्टिंग में लगता है कि हाँ अपन डिसिप्लिन रख लेंगे, लेकिन नहीं हो पाता भाई। मतलब 98% लोग फेल हो जाएंगे इस डिसिप्लिन को मेंटेन करने में। आप 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 1 महीने रख पाओगे, लेकिन पूरे साल बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो ये तो सर बिल्कुल सही बताए हैं ये बात। आगे देखते हैं, और जब सर आपके सामने डेटा रखेंगे ना, तो फिर आप डेटा देख के बिल्कुल भौचक्के हो जाओगे। तो देखते हैं थोड़ा सा वीडियो और। ये थोड़ा डिसिप्लिन समय के साथ, उम्र के साथ बढ़ता जाता है, बट फिर भी ये वैसे वाली बात है कि अभी बहुत सारे बच्चे मेरा वीडियो देख रहे होंगे। अगर सोचा आप मेरे को लाइव सुन रहे होते तो आप उठ के नहीं जा सकते थे, पर हो सकता है अभी तक भी बहुत सारे बच्चे स्विच बंद करके चले गए हों। पर अगर आप क्लास में बैठे होते या आपको कोई देख रहा होता, तुम हट नहीं सकते हो, तो फिर जाना संभव नहीं होता। तो टनल फोकस आने लगता है, फोर्स फोकस आने लगता है, जो पढ़ने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एंटरटेनमेंट नहीं है, ये मूवी नहीं है, ये क्लासेस हैं। तो जो अंतर मुझे समझ में आया, जो हमें समझ में आया अंतर, उसको मैं आपको समझाना चाहता हूं। ये वो वाले कोर्सेज हैं जो अपन ऐसा समझे कि ऑनलाइन कोर्सेज जो बड़े बड़े बैच साइज है, उनकी बात अपन करना चाहते हैं। और अनुशासन जो अपन ने बेसिकली, ये वो बैचेज है, अगर अपन बहुत ध्यान से देखें, ये वो वाले बैचेज हैं जो स्मॉल बैच साइज है, जिसमें बच्चे को दिखना जरूरी है, नोट्स देखना जरूरी है, होमवर्क करना जरूरी है, बेसिकली अनुशासन वाले बैचेज है। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो जो नॉर्मल बैचेज होते हैं उसमें जो हमने 40,000 बच्चों में महसूस करा, और जो 40,000 बच्चों में महसूस करा, जो बड़े बैचेज चलते हैं उनमें अमूमन ये होता है, मेरी कई लोगों से बात होती है, तो उनका डेटा हालांकि मेरे पास एग्जैक्ट नहीं होता, बट जो बात होती है वो बिल्कुल यही है। तो आप ये समझ लीजिए कि सिर्फ 15 से 20 दिन बाद अटेंडेंस 30 से 40% गिर जाती है। और मैं आपको सही बताऊं तो ऐसा समझो कि पूरे कंसिस्टेंटली 90% अटेंडेंस रखने वाले बहुत कम बच्चे होते हैं, क्योंकि वो थोड़े डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, उनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता है, उनके डाउट को कोई आंसर देने वाला नहीं होता, क्योंकि 10-15 हजार के बच्चे हो रहे होते हैं। तो ये समस्या अटेंडेंस की होती है। अच्छा समझ, बात ये कि अगर बच्चा क्लास नहीं करेगा और एक क्लास छोड़ के दूसरी छोड़, मतलब पहली क्लास करी, दूसरी छोड़ी और तीसरी पे गया, तो उसका सब कुछ खराब हो जाता है, सब कुछ खराब हो जाता है 110%।
ये सच है। रिजल्ट सिर्फ अच्छे टीचर के पढ़ाने से नहीं आता, मैं 1000 बार ये बात बोल चुका हूँ। ये तो बहुत सारे अच्छे टीचरों के लेक्चर आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, सिर्फ उनसे पढ़ के सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन तब होता है जब आप रेगुलर क्लास करो, रेगुलर नोट्स बनाओ, रेगुलर प्रैक्टिस करो, रेगुलर टेस्ट दो, उसकी एनालिसिस करो। और ये करने के लिए आपको खुद को डिसिप्लिन रखना पड़ता है, पर साथ ही साथ आपको डिसिप्लिन रखाने वाला कोई ना कोई होना चाहिए। उस भीड़ में हम वो कभी कभी खो जाते हैं, ये सच है ना? ये सच है। 1-2 दिन करना अलग बात है, साल भर 2 साल करना इतना आसान बात नहीं है। बहुत खास बात है। एब्सोल्यूट लर्निंग से क्या नुकसान होता है, क्या फायदा होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि हमने पिछली बार अनुशासन बैच में ऐसा करा था कि जो रोज क्लास आएगा उसको 100 रुपए क्लास मिलेंगे। तो आपको जाने खुशी होगी, बहुत सारे बच्चे ऐसे जो 20-20 हजार के ऊपर पैसे ले चुके हैं। सही सच है। मैं आपको उनकी वीडियोस भी दिखा दूंगा, सब कुछ दिखा दूंगा। खैर वापस आते हैं। डाउट सॉल्विंग, जाहिर सी बात है कि जो आप चैट बॉक्स में लिखते हो उसके सबके डाउट बताना संभव नहीं है, और इसमें कोई टीचर की गलती नहीं है। 10,000 बच्चा, 15,000 बच्चा, 5,000 बच्चा एक बैच में पढ़ रहा है। जब हम 40,000 बच्चों को पढ़ा रहे थे एक मतलब मल्टीपल बैचेस में, बट संख्या हजारों में थी, तो टीचर के लिए हर बच्चे का डाउट बताना संभव नहीं है। इसमें कोई टीचर गलत नहीं है। हाँ, ये चीज़ मैंने ही फील किया था कि जब ऑनलाइन बैचेज में ना थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, मतलब हज़ारों बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, तो वहाँ पे डाउट पूछना ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। मतलब आप लगा लो ना कि आप 50 बार भेजोगे तो एक बार कहीं आपका डाउट लिया जा सकेगा। और ये टीचर्स की भी गलती नहीं है, बिकॉज़ बहुत सारे डाउट्स आते हैं वहाँ पे लाइव में, और इतना टाइम भी नहीं होता टीचर्स के पास कि वो सारे बच्चों के डाउट्स ले सकें। तो वहाँ पे डाउट्स को क्लियर करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो आपको डाउट क्लियर करने के लिए फिर आपको प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये तो चीज़ मैंने फ़ील करा है। अब अगर मैं आपसे बात करूं तो जो मैंने आपको बोला कि मंथ वाइज अटेंडेंस ये क्या क्या है, मैं आपको समझाना चाहता हूं। कंपैरिजन, अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो अनुशासन स्टूडेंट्स, ये जो आपको कलर दिखाई दे रहा है, ये उनकी अटेंडेंसेस की परसेंटेज है। ये कोटा ऑफलाइन स्टूडेंट्स की परसेंटेज है, और ये ओल्ड मोशन ऑनलाइन स्टूडेंट्स है। मतलब जो 40,000 वाला कोर्स था ना, 40,000 वाला जो मैंने आपको 40,000, ये उनकी अटेंडेंस है। ये ऐसे घटी थी। ऑनलाइन, कोटा ऑफलाइन और अनुशासन की अटेंडेंस आप देखो, कहीं ऊपर कहीं नीचे, थोड़ी बहुत वैसे ही चली, ऑलमोस्ट सेम है। बार बार एक बात बोलता हूँ, किसी कोचिंग संस्थान को ज्वाइन करके ऑनलाइन ऑफलाइन से सिर्फ सिलेक्शन नहीं होगा। पढ़ना आपको पड़ेगा, स्वयं चिंतन करना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा। बार बार जितनी बार मिलते हैं बच्चे, उनको ये बात बोलता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ सिलेक्शन इसी से होगा। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन करता चलूँ कि ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है ना, ये ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, जो मतलब ऑनलाइन बैचेज होते हैं ना उनके। थोड़ा सा इसको मैं पीछे करूँ जहाँ पे ग्राफ पूरा दिख जाए। हाँ, यहाँ पूरा दिख रहा है। तो ये जो ग्राफ है, ये ऑनलाइन वाले स्टूडेंट हैं, जो ऐसे ऑनलाइन बैचेज चलते हैं ना ऐप पे, वो वाले। और इसमें जो ये जो रेड वाला दिख रहा है ना, ये वो बैच है जो ऑफलाइन कोटा में सर के इंस्टीट्यूट में मतलब बच्चे पढ़ते हैं, उनका ये अटेंडेंस का है। मतलब तो आप ग्राफ देख पा रहे होंगे कि स्टार्ट लगभग सभी लोगों ने थोड़ा सा यहीं से करा है, 80% से ये, और ये ऑलमोस्ट 95 से। और लेकिन इनका ग्राफ देखो कैसे नीचे 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 जाए जा रहा है। और ये जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं, ये अटेंडेंस इनका मतलब थोड़ा सा कभी नीचे कभी ऊपर, लेकिन इनका ऑलमोस्ट 90-95 ऐसे बना हुआ है अटेंडेंस लास्ट तक। और ये जो आपको ब्लू वाली लाइन दिख रही है ना, ये एक्चुअली में इनका एक बैच है, अनुशासन बैच। उसके बारे में मैं थोड़ा सा हो सके तो बता दूंगा लास्ट में, या फिर सर ही बता देंगे तो थोड़ा सा अपन देख लेंगे। वहाँ पे भी ना आपको बिल्कुल ऑफलाइन जैसा फील ये सर देते हैं, और मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आपको मैं अभी दिखाता हूँ। ये बच्चे ऐसे दिखते रहते हैं टीचर को हमेशा, बिल्कुल ऐसे दिखते हैं सारे बच्चे, जैसे अभी आपको दिख रहे हैं, सब ऐसे दिखते हैं। इनको वीडियो चालू रखना जरूरी होता है, हर उसमें पोल आता रहता है। टीचर बच्चे ऐसे दिखते हैं आपको जो अनुशासन बैच में। टीचर को ऐसे 2 टीवी लगी होती है, 30-40 50 बच्चे दोनों टीवी पे उसको दिखते रहते हैं। वो नाम से बात करता है, उनके नोट्स देखता है। अमूमन हमने नियम बना रखा है कि टीचर जाता है तो पहले उनके नोट्स चेक करता है। बहुत सारी चीजें होती है इसमें। अच्छा, तो अभी मैं अनुशासन बैच के बारे में बता रहा था आपको। तो ये है वो अनुशासन बैच। अगर इस बैच में आप ज्वाइन करते हैं, अनुशासन वाले बैच में, तो आपको अपना कैमरा ऑन करके रखना पड़ेगा। भाई साहब, ये उनके लिए ही है जो बिल्कुल डेडिकेशन के साथ स्टडी करना चाहते हैं, जो मतलब काम चोरी करना चाहते हैं, उनके लिए नहीं है। बिकॉज यहाँ पे आपको हर रोज़ अपना कैमरा ऑन रखना पड़ेगा। जब भी लाइव क्लासेस चलेंगी उसमें आपको अपना कैमरा ऑन करके रखना पड़ेगा, और जब भी आपको कोई भी डाउट आए आप सर से डायरेक्ट वहाँ पूछ सकते हैं। यहाँ पे देखें, काफ़ी सारे बच्चों ने माइक अपना ऑफ कर रखा है, और जिनको भी कुछ पूछना है वो अपना माइक ऑन करके पूछ सकते हैं लाइव क्लास में ही सर से। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और इसी बैच के बारे में सर बता रहे थे कि अनुशासन बैच हमारा है। अच्छा, तो अब आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ दिखने वाली है। पहले ये देखें आप भाई साहब, आप मतलब ये क्लास करते करते ना अर्न भी कर सकते हो, मतलब पैसे भी कमा सकते हो। कैसे, सर बताएंगे। आपसे यही बताना चाहता हूँ कि जो
इसके बाद जो मैं आप एक चीज आपको बताना चाह रहा हूँ, जो शायद मैं बीच में मिस कर गया, कि जो अनुशासन वाले बच्चे, उनमें डिसिप्लिन हम कैसे रखते हैं, ध्यान से सुने। उनमें डिसिप्लिन हम रखते हैं कि जो भी बच्चा रोज क्लास आता है, उस बच्चे को हम 100-100 रुपए देते जाते हैं, पर उसे कंटिन्यूअसली नहीं आना पड़ता है। ऐसे नहीं कर सकता 2 दिन आया, 1 दिन छोड़ दिया तो नहीं मिलेगा। उसे स्ट्रीक बना के रखनी पड़ती है। ऐसे बच्चों को हम वापस 100-100 रुपए देते हैं, वापस 100-100 रुपए वापस दे देते हैं। सोचो आप, तो आपको सही बताऊं तो 1 करोड़ के ऊपर हमने वापस लौटा दिए इस बार पैसे। आपको बहुत सारे बच्चे दिख जाएंगे जिनको हमने पैसे लौटाए। फॉर स्टार्टिंग द कोर्स आपको सिर्फ 5,000 रुपए देने। 5,000 रुपए देने पे आप सीट बुक कर सकते हो, 15 दिन पढ़ के देख सकते हो, और अगर आपको नहीं अच्छा लगे, कोई दिक्कत नहीं है, विदाउट आस्किंग अ क्वेश्चन आपके 5,000 रुपए आपको वापस मिल जाएंगे, ताकि आप बिल्कुल चीटेड फील ना करो। नो क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड। ये इसलिए रखा गया टू बिल्ड अ कॉन्फिडेंस। तो भाई साहब, इस बैच में आपको ये भी गारंटी मिलती है कि अगर आपको 15 डेज में कुछ नहीं समझ पाया, यहाँ देखें साफ साफ लिखा हुआ है, तो आपको फुल रिफंड मिलेगा, फुल रिफंड। तो इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाके और इस वीडियो को अच्छे से देखना। मैं यहाँ पे तो काफ़ी शॉर्ट फॉर्मेट में दिखाया हूँ, कुछ हाईलाइटेड पॉइंट, तो आप चाहो तो वहाँ पे जाके डिटेल देख लेना। काफ़ी सारी चीज़ें सर ने बताया है, और अगर आप किसी भी वजह से ऑफलाइन कोचिंग नहीं जा सकते तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट है। तो एक बार चेक तो ज़रूर से कर लेना। मैं लिंक सब कुछ डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, कॉमेंट पिन में भी। तो ठीक है। और यार व्लॉग्स आजकल काफ़ी कम आ रहे हैं, तो इसका भी वजह आपको पता ही है कि एग्ज़ाम बिल्कुल सर पे बैठ के और तांडव सा कर रहा है, तो इसीलिए। लेकिन ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ व्लॉग्स मैं लाऊं। वैसे शूट करने में, व्लॉग शूट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन ये एडिटिंग वाला जो प्रोसेस है ना, वो थोड़ी सी दिक्कत की बात हो जाती है। तो एक मेरा फ्रेंड है, थोड़ा सा वो कर देता है, थोड़ा सा मैं कर देता हूँ, तो फिर ठीक हो जाता है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।